हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत आवेशता क्षेत्र के सेकेंड फेज पे बात करेंगे। कौन से फेज पे बात करेंगे? सेकेंड फेज। यानी कि पहला फेज हम लोग का क्लियर हो चुका है। किस पे मैंने बात किया था। आज हम लोग सेकेंड फेज में लेके आए हैं। हम इसका केवल न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, है ना बाबू। केवल न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। आज न्यूमेरिकल का हमारा लास्ट दिन है। 2 दिन में हमारा एक चैप्टर का पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो गया है, और दूसरा लास्ट है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें हमको कुछ पढ़ना है। 3 तरह के पॉइंट पे बात करनी है। पहला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी फार्मूला ये होता है। दूसरा, बहुल आवेश के कारण बल, ये फार्मूला होता है। तीसरा, वैद्युत फ्लक्स, अगर गाउस का नियम देगा तो उस पर हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 चीजें याद होनी चाहिए। ये 3 चीजें याद होनी चाहिए। तीनों फार्मूला जो है, तीनों फार्मूले पर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान देना है। 2 बिंदु आवेश, मान लेना पहला बिंदु आवेश क्यूए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइक्रोकूलम हो गई। और दूसरा बिंदु आवेश क्या हो जाएगा, क्यूबी, बराबर क्या हो जाता है, -3 माइक्रोकूलम, है ना। अब इनके बीच की दूरी आर, आर कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। अब क्या है कि अगर इतने दूरी पर निर्वात में स्थित हैं तो ज्ञात करना हमको दोनों आवेश क्यूए और क्यूबी को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O, यानी कि एक AB को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उस रेखा पे एक बिंदु स्थित है O, उसी O वाले बिंदु पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बाबू। ओ पर जो तीव्रताएं निकल के आएंगी 2 तरह से आएंगी। आइए हम फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे याद रखिएगा कि 2 बिंदु की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं एक बिंदु हमारा यहाँ पे हो गया, एक बिंदु हमारा यहाँ पे हो गया। ये हमारा हो गया क्यूए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबी हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा हो गई, जिनके बीच में क्या है, हमारा एक केंद्र O है ना। और दूसरी बात ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है हमारी, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी हमारी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अतः जब ये इसको हम लोग द्विध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव। और द्विध्रुव के बीच अगर कोई हमारा एक केंद्र स्थित हो जाता है तो इनके बीच की दूरियां क्या होती है, आपस में 2 बराबर भागों में बढ़ जाती हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूरियां हमेशा किस में ली जाती है, मीटर में ली जाती है। किस में ली जाती है, मीटर में। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर है तो इसको किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। आइए इसको पहले ही बदल देते हैं। हम लिखते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.1 मीटर हो जाएगा। हालांकि देखिए हम आपको बता दें इसमें क्या क्या बदलना है। ये माइक्रो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो, है ना। तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 कुलाम होता है। यानी कि माइक्रो का ही मतलब 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, एक चीज इसको याद रखिएगा। दूसरी बात कि जब सेंटीमीटर से किस में जाते हैं, मीटर में जाते हैं, तो क्या लगाते हैं, भाग। क्या लगाते हैं बाबू, भाग लगाते हैं। भाग कितने से लगाते हैं हम लोग, 100 से। कितने से, 100 से। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसीलिए हम 100 से इसमें क्या कराते हैं, भाग लगाते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका जब लिखेंगे ना, अब इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा 3 × 10⁻⁻6 गुलाम हो जाएगा। और इसका जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 × 10⁻⁻6 गुलाम हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ गया। अब इसमें कितना क्षेत्र बनेगा सर, 2 गो बट गया ना। ओ से ए तक अलग बनेगा, ओ से बी तक अलग बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। चलिए तो पहले हम किसका क्षेत्र निकालेंगे, ए वाले पे। ए के कारण इस पर जो क्षेत्र लगने वाला है, इसके कारण जो इसका क्षेत्र होगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई ए। यानी कि यहाँ पे ना सर 2 गो निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 गो निकलेगा। एक इधर और एक इधर, यानी कि ये वाला हो जाएगा ई ए और ये वाला हो जाएगा ई बी। बात समझ में आ रहा है। 2 गो क्षेत्र निकल के आएगा। तो हम लोग पहले क्षेत्र की चर्चा करेंगे। पहले क्षेत्र का हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है
1/4πε0 Q/r² क्या हो जाएगा, r²। घबराना मत बाबू, यहाँ पे एक चीज और मैं लिख देता हूँ, जो दूरी होगी सबके लिए समान लगने वाली है। चलिए लेके चलते हैं। ई ए बराबर 1/4πε0 का वैल्यू हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, क्या होता है 9 × 10⁻⁻, सॉरी माइनस नहीं होता, 9 होता है ना। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम पूरे बट्टा में। आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0.1 का होल स्क्वायर। आ गया, इतनी बात समझ में बताओ, आ गया या नहीं आ गया, आ गया ना। अब एक चीज और ध्यान देना यहाँ से, ई ए बराबर क्या होता है, ई ए बराबर, अब आखिरी में क्या आएगा, देखिए जब भी 10 और अंक, 10 का पावर है और अंक है गुणे में होते हैं, तो सबसे पहले आगे वाले अंक को नॉर्मली गुणा कर देते हैं। तो 9 से 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27। फिर उसके बाद से पावर का पावर में कैलकुलेशन कराते हैं, क्या कराते हैं पावर का पावर में। अगर पावर हमारा बेस सेम है और गुणे में होता है तो पावर को जोड़ या घटा लेते हैं, ठीक है। बेस सेम होता है यानी कि 10 10 हमारा बेस हो गया, सेम हो गया, और एक इसमें गुणे के रूप में है, तो इसको क्या करते हैं, इनमें से किसी एक 10 को लिख लेते हैं बाबू। अब पावर को आपस में जोड़ घटा लेते हैं, तो माइनस है और ये माइनस है और ये क्या हमारा प्लस है, प्लस और माइनस क्या रहता है माइनस हो जाता है, यानी कि 10 में से 6 को घटा देंगे। अब बात आ गई कि सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 10 यानी कि 0.01 आ जाएगा। अगर 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.01 आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, स्क्वायरिंग का मतलब ये होता है, स्क्वायरिंग का मतलब ये होता है ना बाबू कि 0.1 को 0.1 से गुणा, जब 0.1 का स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 बार लिख के क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, ई ए बराबर है ना। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27 गुणे 10 पे पावर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, एक से 0.01 से इसमें भाग कैसे लगाएंगे, ये तो दशमलव है, एक हमारा कंप्लीट नंबर है, ये हमारा दशमलव में आ गया, कैसे भाग होगा। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाते हैं, जब दशमलव वाले में कंप्लीट नंबर से भाग करते हैं ना, दशमलव वाला से कंप्लीट नंबर में जब भाग कराते हैं तो दशमलव हटा देते हैं, क्या करते हैं दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाएंगे, इसमें क्या कराएंगे दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो इसमें कितने से गुणा कराएंगे 100 से। 0.01 में अगर 100 से हम गुणा करा दें दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, 100 से गुणा करा देंगे दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 से अगर गुणा कराए तो 100 से इसमें देखो, अगर इसमें गुणा कराएंगे तो उतने से क्या करा देंगे ऊपर में। दशमलव हटाने के लिए जितने नंबर से, जितने से 100 से 10 से 1000 से अगर गुणा कराते हैं, नीचे जितने से कराएंगे उतने ही ऊपर से, अगर ऊपर को हटा रहे हैं तो जितना ऊपर से कराएंगे उतने ही नीचे से, दोनों केस मतलब से गुणा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ई ए बराबर क्या हो जाएगा 27 गुणे 10 पे पावर तो 3 है ही है, ये 100 है ना, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 है जी, 27 है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से भाग लगाएंगे तो मान में कोई परिवर्तन आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो इसका आंसर फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे निकल के आएगा 27 गुणे देखो 10 का पावर वाला आ गया, तो 10 में से किसी एक 10 को लिख लेंगे और पावर को दोनों प्लस में तो जोड़ देंगे, 10 पे पावर 5 हो गया जी, इतना हो गया। तो ये हमारा आंसर नहीं निकला, ये हमारा आंसर नहीं निकला। अब हम क्या कराएंगे, वैद्युत क्षेत्र हमेशा दशमलव के रूप में आना चाहिए। फिजिक्स यही कहता है कि हमारा कोई भी नंबर 100 1500 27 37 करके नहीं आएगा, एक अंक के बाद, आगे से एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, आगे के एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 27 को भी दशमलव के रूप में लिखेंगे ना, 27 को यानी कि कैसे दशमलव आएगा 27 में, 27 में दशमलव आने के लिए 27 में भाग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा, और जब भाग करेंगे तो कितने से भाग करेंगे तो कितने दशमलव आ जाएगा, आगे से एक स्थान छोड़ के दशमलव लाना है, यानी कि अगर इसमें हम 2 अंक है ना बाबू, देखो यहाँ पे दशमलव लगाने के लिए आगे का एक स्थान के बाद दशमलव लगाने के लिए अंक कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 अंक किस में आता है छोटे वाले में 1 और 0, 10 आता है ना, 10 में 2 अंक दिखाई देते हैं ना, 1 0 और 1, तो हम क्या कराते हैं इसमें हम ई ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो 27 में हम लोग 10 से भाग कराएंगे, और 10 से भाग कराएंगे ना जी, तो याद रखिएगा ऊपरा 10 पे 5 तो है ही है, ऊपरा हमारा
10 से 5 है ही है, 27/10 लगाइए दिए, और ऊपर 10 पे 5 है ही है। अगर 10 से इसमें गुणा कराए हैं ना, सॉरी 10 से इसमें भाग कराए हैं ना, 10 से 27 में भाग करा दिए, तो जितने से भाग करा रहे हैं उतने से ऊपर वाला में गुणा कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे ना। इस पे पावर कुछ नहीं तो हो ही जाएगा। ई ए बराबर क्या है, 27 में 10 से भाग कराए तो 2 दशमलव क्या आ गया 7, अब गुणे 10 पे पावर 5 है, 10 पे पावर 1 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर को आपस में जोड़ देंगे तो दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा ना। इतना न्यूटन पर कूलम ई ए की वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। जल्दी से फटाक से नोट करो। अब दूसरा केस हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, जल्दी नोट करो। चलो हो गया, इसके साथ लगेगा, खत्म हो जाएगा। हो गया ना। चलो अब दूसरे केस का लिख चलते हैं। सब फार्मूला को इसे ही रहने दो। ये इधर वाले को बॉक्सा वाले को हटाते हैं, बॉक्सा वाले को। किसको हटाते हैं? बॉक्सा वाले को, है ना। किसको हटाते हैं? बॉक्सा वाले को। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ जहाँ ए है वहां पे क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। जहाँ ए है वहां पे क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। एक चीज मैं आपको सीधा सीधा सा कंसेप्ट क्लियर करा दूं कि दोनों में कूलम का वैल्यू क्या है? हमारा सेम ही है। दोनों में कूलम का वैल्यू क्या है? सेम है। देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 है ना। आगे ज्यादा तामझाम करने का मतलब अपना नहीं है बाबू, आगे ज्यादा तामझाम करने का मतलब नहीं है। देखिए ई ए का मान जो आया था अपना, ठीक है बाबू, क्या था? ई ए का जो मान निकल के आया था यहाँ पे, ठीक, लिखता हूं यहाँ पे, देखिएगा ई ए का जो मान निकल के आया था कितना आया था? 2.7 गुणे 10 पे पावर 6 न्यूटन पर कूलम आया था। तो ये सब देखो इधर बल लगा रहा था, ठीक है, तो प्लस वाला है तो प्लस में हो गया। अब ये यहां से इधर आ रहा है, देखिएगा ये इधर से इधर आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो दोनों हम जानते हैं इस केस में क्या होगा कि दोनों जो क्षेत्र होगा एक दूसरे के बराबर है। क्या है सर? एक दूसरे के बराबर है, लेकिन कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में, है ना जी। एक दूसरे क्या है? बराबर है, लेकिन कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। तब यहाँ पे जो फाइनली जो ई का मान निकल के आएगा, दोनों का जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आएगा, हमारा क्या हो जाएगा? E1 क्या हो जाएगा? प्लस E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E1 और E2, क्योंकि दोनों का मान हमारा क्या आएगा? 2.7 गुणे 10 पे पावर 6 ही आएगा। अब यहाँ से माइनस वाला किस प्लस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? प्लस में। काहे लिए? क्योंकि ये जो इधर आएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लगेगा ना। अब माइनस यहाँ फार्मूले या क्वेश्चन में माइनस दे दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो दोनों का मान पॉजिटिव में आ जाएगा, इसीलिए इसको जोड़ देंगे यहाँ पे। कितना आ जाएगा? 2.7 इंटू 10 पे पावर 6 प्लस 2.7 इंटू क्या कर देंगे? इंटू 10 पे पावर 6। अब सर क्या होगा? दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 दूना 54, ई बराबर हो जाएगा 5.4 इंटू 10 पे पावर। अब बताओ सरपट, बताओ 10 पे पावर 6 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो 10 पे पावर 6 ही होगा, न्यूटन पर कूलम आंसर आ जाएगा। ये रहा फाइनली आपका आंसर। ठीक है, हो गया कंसेप्ट क्लियर? हो गया या नहीं हो गया? हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलो हो गया। परिकलन करना है भाई, परिकलन परिकलन परिकलन, है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा उटपटांग नजर आ रहा है। क्वेश्चन कैसा नजर आ रहा है? उटपटांग है, लेकिन आज हम लोग बहुत सरल से सरल तरीके से करेंगे। एक
एक ही मैं फंडामेंटल बताऊंगा, एक केस को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी चारों केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, सॉल्यूशन में हल में लिखते हैं हम, क्या दिया है, दिया क्या है, एक चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज दिया है ना, यहाँ पे कह रहा पहले चतुर्भुज बना लो, आराम से चतुर्भुज बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। चतुर्भुज हम लोग बना रहे हैं, ये पूरा ये चतुर्भुज बन रहा, बन जाओ भाई, बन जाओ, चतुर्भुज बना, चार भुजा वर्ग वाला, वर्ग वाला, वर्ग बन गया। यहाँ पे एक बिंदु है हमारा, क्या है, बिंदु को नामकरण देते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। कहा जा रहा प्रत्येक की जो लंबाई है ना 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर है ना। अब एक चीज और स्थित है, बात यहाँ पे कह रहा है ए पर जो हमारा है, इस पर जो है, देखिएगा बाबू, इस पर ए पर जो हमारा आवेश है, क्या हमारा 2 माइक्रोकूलम है, और बी पे आवेश है 5 माइक्रोकूलम है, और सी पे आवेश जो है, एक मिनट, सी पे जो आवेश है अपना 2 माइक्रोकूलम है ना, और डी पे जो माइनस है हमारा 5 माइक्रोकूलम है। अब कह रहा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है वाले किसी वर्ग एबीसीडी के कोनों पे स्थित है। मान लो सारे हमारे माइक्रोकूलम एबीसीडी के कोने पे स्थित हैं, किस कोने पे है या नहीं है ना। अब कह रहा वर्ग के केंद्र पर, वर्ग का केंद्र यहीं पे होगा ना सर, वर्ग का केंद्र तो यही होगा, किसी का केंद्र का मतलब बीचों बीच वाला हिस्सा। मान लो यहाँ पे केंद्र बना लो, केंद्र से एक दूरी ऐसे ले लो, एक ऐसे डायगोनल खींच देंगे, दो को डायगोनल हो गया, जिसका केंद्र का नाम दे देना ओ, क्या नाम दे देंगे हम लोग, ओ नाम दे देंगे। ठीक है बाबू, अब इस पर जो कूलाम आवेश है केंद्र पर जो होगा 1 माइक्रोकूलम है भाई, कितना है 1 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक है, केंद्र पर भी हमारा 1 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है ना। अब कहा जा रहा है कि इसके आवेश पर, इसके जो आवेश है ये सब है, इसके जो आवेश ये सब है, यहाँ पे भी एक आवेश स्थित है ना भाई, यहाँ पे भी हमारा आवेश है, यही वाला आवेश है। ठीक है, तो इन पे जो हमारा इसके द्वारा जो इन सब पे बल लग रहा है, क्यू बी है, क्यू ए है, हमारा क्यू डी हो जाएगा, यहाँ पे ये क्यू डी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू सी हो जाएगा। देखिए सब कूलाम है अपने, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी। इसके कारण इन चारों पे जो बल लग रहा है उसकी गणना करनी है। लेकिन बात तो यार ये सारी टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा सवाल नजर आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बच्चों को झुराने वाला। ये इस पे बल लगाएगा तो इधर का डायरेक्शन देगा, ये इस पे बल लगाएगा तो इधर का देगा, ये इस पे लगाएगा तो इधर का डायरेक्शन, इसके द्वारा बल लगेगा तो इधर का डायरेक्शन। लेकिन एक बात और, ये वाली दूरी है 10, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी 10, ये भी कितनी दूरी हो जाएगी 10, ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, सारा दूरी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन सर बीच वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक तो पता होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक पता होना चाहिए ना, यहाँ तक की दूरी तो आपको पता नहीं है, पता है जी नहीं पता है, पता है क्या नहीं ना। तो चलो इसको पता करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एक डायगोनल लेते हैं, खड़ा एकदम सीधा सीधा एक डायगोनल ले लो, यहाँ से कोई भी एक त्रिभुज उठाना, एक डायगोनल हम ले रहे हैं, एक ये त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार, लंब का भी मान पता है आधार का भी, लेकिन बीच वाले को हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। कर्ण पता नहीं ना है, कर्ण हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है बी और क्या है यहाँ पे डी है, क्या है बी और डी है, तो यहाँ पे बी डी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं कर्ण यानी कि बी डी। बी डी कर्ण का फार्मूला होता क्या है बाबू पता ना, कर्ण का मतलब होता है लंब का स्क्वायर, किसका होता है लंब का स्क्वायर, और किसका होता है आधार का स्क्वायर, कर्ण का फार्मूला यही होता है।
लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। बाबुआ यहाँ पे ध्यान देना कि हमारा यहाँ पे जो लंब है ना बीसी हो जाएगा, आधार जो है ना सीडी हो जाएगा, और बीडी तो हमारा कर्ण हो ही जाएगा, है ना। बीडी तो हमारा कर्ण है ही है। तो यहाँ पे लेते हैं बीडी, इसका भी स्क्वायर रहेगा सर, दोनों का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर रहता है। तो बीडी का जब स्क्वायर हटाएंगे ना, ये सब का सब किस में आ जाएगा, रूट में घिरा जाएगा। किस में हो जाएगा, रूट में घिरा जाएगा। तो लंब का मतलब बीसी यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब डी और सी का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 का रख दिए। ठीक है, आधार का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 रख दिए। ठीक है, यहाँ पे बीडी का मान निकाल लो। क्या निकाल लोगे, बीडी का मान, यानी कि हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, जोड़ देंगे तो सर कितना हो जाएगा, बीडी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 200। क्या हो जाएगा, रूट में 200 हो जाएगा। और 200 का मतलब क्या हुआ कि 100 गुना में 2 क्या हो जाएगा, 100 गुना में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे बीडी का मान रियल क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कराते हैं तो यानी कि 10 बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 बाहर हो जाएगा, और रूट में हमारा क्या बच जाएगा, 2। ये रहा सर बबुआ, ये तुम्हारा रहा, ये रहा केस, यानी कि इतना सेंटीमीटर तुम्हारा तो आ ही रहा है। क्लियर है ना, यानी कि पूरा पूरा कर्ण की लंबाई यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक, देखना अच्छे से, यहां से यहां तक जो कर्ण की लंबाई आ रही है 10 रूट में क्या आ रही है, 2 आ रही है। 10 रूट में 2 आ रही है, पूरा यहां से यहां तक जो लंबाई 10 रूट में 2। अब यहाँ पे 10 रूट में 2 आ रहा है, पूरा लंबाई है सर, लेकिन हमको आधा लंबाई चाहिए ना, आधा लंबाई चाहिए ना। तो आधा लंबाई का मतलब कितना हो जाएगा, ओ से सी तक, जो ओ से सी तक जो दूरी होगा अपना ना, आधा का मतलब इसका आधा कर देंगे। 10 रूट में 2 का क्या कर देंगे, आधा। देखो भाई गड़बड़ मत करना है, यहाँ पे 10 बाई रूट का क्या कर देंगे हम लोग, आधा कर देंगे। ठीक है, तो कट जाएगा 10 से 5, यानी कि आधा कर रहे हैं ना हम। देखो 10 रूट में क्या कर रहे हैं, 2 का आधा कर रहे हैं। 2 का मतलब 5 बार में 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, ओसी का मान क्या आ जाएगा हमारा, 5 रूट में 2। क्या हो जाएगा, 5 रूट में 2। आधी दूरी प्राप्त हो गई। क्या हो गई, आधी दूरी प्राप्त हो गई। आया कि नहीं समझ में, आ गया ना। चलो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना, कहीं आपने नोटबुक में देख लेना। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हमको ये चेक करना है, ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना भी है, जितनी भी दूरियां हैं, दूरियां कितनी हो रही हैं, एक तो ये वाली होगी, ये सब आधी आधी दूरी होगा ना। आधी आधी दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, लिख भी लेना यहाँ पे, ओ और ए, ओ ए, ये वाली दूरी और ये आधी दूरी, ये वाली आधी दूरी, ये वाली दूरी, यानी चारों जो आधी आधी दूरियां है ना बाबू, चारों चारों एक दूसरे क्या है, बराबर है। चारों चारों एक दूसरे के बराबर है। लिखेंगे ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ बी, यानी कि सारी ये आधी दूरी, ये आधी दूरी, ये आधी दूरी, ये आधी दूरी, सब का सब एक दूसरे क्या है, बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद से ओ सी बराबर ओ डी बराबर क्या मान रख देंगे हम, 5 रूट में 2। सबकी दूरियां हम लोग क्या निकालेंगे, सबका जब बल निकालेंगे ना, सबका दूरी एक ही निकालेंगे। इतना आ गया, आ गया ना। अब आराम से बाबू, हमको किसका किसका निकालना है, ए और बी का निकाल लो, बाकी सी और डी का मान निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, बताओ। ए और बी का मान निकाल लो, बाकी सी और डी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बस तैयार रहो, देखते रहो, मजे से करते रहो। अब यहाँ पे चलो क्वेश्चन का करते हैं। ओ से ए पर जो बल लग रहा है, ओ के द्वारा ए पे,
है ना। ओ पर जो ए के द्वारा पर लग रहा है तो हम लिख देंगे एफ बराबर ओ ए, यानी कि ओ के माध्यम से ए पर जो बल लग रहा है वो क्या हो जाता है। बल की परिकल्पना बड़े अच्छे से हम लोग करते हैं ना। कि कौन सा बल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब के नियम से तो करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्यू, यहाँ पे क्यू है तो क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या क्यू है ना, क्यू हो जाएगा अपान आर का स्क्वायर। इसके और इसके बीच की दूरी, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और थोड़ा सा समझना सर, एक चीज और बाबू समझ लेना। माइक्रो कूलम्ब जब आता है ना, एक माइक्रो कूलम्ब का मैंने बना हुआ है पिछले वाले अभी एक्सरसाइज में, मैंने जो अभी करवाया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि 10⁻⁻6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ओ ए बराबर, देखना एफ ओ ए बराबर क्या होगा, 1/4 पाई इतने के जगह पे हमारा वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10⁹ हो जाता है। और यहाँ क्यू की वैल्यू कह रहा क्यू पर कितना माइक्रो कूलम्ब है, एक का माइक्रो कूलम्ब का मतलब 10⁻⁻6। माइक्रो के ही जगह पे इतना लगाते हैं ना, माइक्रो के जगह पे ही इतना लगा देते हैं, यानी कि एक गुणा में 10⁻⁻6, फिर से गुणा क्यूए की वैल्यू कितना है 2 लिख देंगे। अब माइक्रो कूलम्ब के लिए यानी क्या लगा देंगे 10⁻⁻6, अब बट्टा में आर का मतलब क्या हो जाएगा 5√2 का क्या होल स्क्वायर, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। आ गया समझ में या नहीं आ गया, इतना आ गया कि नहीं आ गया बाबू। लिखते चलो एफ ओ ए बराबर। अब एक चीज और ध्यान देना कि 10 का पावर वाला केस को एक पास रखते हैं, केवल नंबर वाले को एक पास कर लेते हैं, यानी कि सब गुणा है तो नंबर वाले को गुणा करा दो, 9 करने 9 और 9 दूना 18, केवल नंबर वाले को गुणा करा दिए तो 9 करने 9 और 9 दूना 18। अब 10 वाले को पूरा चर्चा कराएंगे, 10 वाले में सब में से किसी एक 10 को लिख दीजिए, गुणे में है इसीलिए लिख दिया। अब साथ में देखिए सबका पावर देखते जाइए, पावर देखते जाइए बाबू। यहाँ पे 10 का पावर -6 है, -6 है, यहाँ पे 9 है, यानी कि माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे और फिर प्लस वाले को घटा देते हैं, तो 9 में से 12 घट जाएगा, 6 6 12 माइनस में आ जाएगा, एक 9 है प्लस में आ जाएगा अपन। इसका जब स्क्वायर कराते हैं ना बाबू, इसका स्क्वायर कराते हैं तो 5 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 25। देखो बाबू रूट वाले का स्क्वायर कराने का तरीका यही है, मान लो 5 का स्क्वायर है, क्या है 5 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है ना, तो 5 का मतलब आगे वाले का भी स्क्वायर कराते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। रूट और अंक के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है गुणा होता है। अब किसका करेंगे, आगे वाले का करा दिए, अब इसके बाद इसका भी कराएंगे, दोनों का है ना, इसका भी जब हम कराएंगे बाबू तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, रूट वाले का जब स्क्वायर कराते हैं इसके अंदर वाले अंक को क्या करते हैं उतार देते हैं, ठीक है, रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, ठीक है, स्क्वायर कट जाएगा तो गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में क्या होगा भाई बताना हमको, गुणा में यहाँ केवल 2 बच जाएगा, यानी कि आपका एफ ओ ए का मान जो निकल के आने वाला है, ठीक है 18, ठीक है बाबू, क्या आने वाला है 18 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा, बड़े में छोटे घटाया अच्छे ने बड़े बड़े को लगा दिया, और नीचे हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा बताओ, आएगा ना 50 हो जाएगा। अब 50 से 18 में भाग कराएंगे, 50 से 18 में भाग कराएंगे, एफ ओ ए का मान कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एफ ओ ए का मान कितना आएगा, 50 इसमें गुणा कराएंगे ना कितने बार में जाएगा, यानी कि 0.3 यानी करा लो यार गुणा, इसमें क्या दिक्कत है, भाग और साथ कराना, भाग नहीं कराने आता है, अरे गधा हो, ध्यान से थोड़ा सा समझा करो, भाग नहीं कराने आता है, आता है ना,
लिखा करो ना यहाँ पे। 50 हो गया कि नहीं हो गया? 50 हो गया। भाग करा रहे हैं किस में? 18 में। दसवां लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा ना जी। 18 से में भाग तो जाएगा ना 50 का। दसवां लगा, जीरो हो गया। अब 180 हो गया, कितने बार में? 5 है 15, 150, कितना हो जाए? 30। दसवां लगाए तो खत्म काम। आया कि नहीं आया? 30 बचा ना। दसवां लगाए तो जीरो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। कितने बार में जाएगा? 6 बार में। कितने बार में जाएगा? 6 बार में। तो आ जाएगा इसका 0.36 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा? -3। अच्छा, बल है ना, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। इतना हो गया ना। एक का मान निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? ए का मान निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? निकाल दिए। अब किसका मान निकालेंगे? बी का। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटा दें इसको, मिटा दिया जाए। कोई काम नाम नहीं है यार, यहाँ पे अब कोई काम हम नहीं है, सब मिटा देते हैं भाई। सब तो मिटा दिए यार। क्वेश्चन क्या था हमारा? माइनस में था, माइनस 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 वाला था। जल्दी से तो मिटा दिए, माइनस था। चलो, क्यू बी का जो वैल्यू था अपना, क्यू बी पे जो हमारे माइक्रो कुलाम थे, वे हमारे -5 माइक्रो कुलाम थे। ठीक है। अब केंद्र पे जानते हो क्यू का जो कुलाम था हमारा 1 माइक्रो कुलाम था। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? ओ से क्यू ओ, यानी कि लेना भाई एफ ओ से कहाँ निकालेंगे? बी पर बल निकालेंगे। ओ से बी पे जो बल लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो जाएगा? क्यू क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, यानी कि यहाँ पे क्यू बी लिख देना, क्यू बी लिख देना, ओ बी मत लिखो। यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। हम बल निकल ही रहे हैं ना, हम बल तो निकल ही रहे हैं। एफ ओ बी का मान निकल ही रहे हैं। निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं ना जी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बताना हमको, जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या करते हैं? मान को रख देते हैं। क्या करते हैं? मान को रख देते हैं। रखेंगे ना, जब रखेंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 1/4 पाई की जगह पे 9 × 10⁻⁹ गुणा में क्यू के जगह पे केवल 10⁻⁻6 लगा दो। एक का तो कोई मतलब होता नहीं। क्यू बी, बी का मान तो दिया है ना, -5 गुणा, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाले पे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है। 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -6। क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 में क्या कर देंगे हम लोग? आर, आर की जगह पे हम लोग अभी पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं क्या? 5√2 क्या कर देंगे? होल का स्क्वायर। एफ ओ बी नंबर का नंबर में 5×9 = 45, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। रूट वाले यानी कि 10 वाले को 10 वाले के साथ सेम चीज है। 10 पे पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 10 पे पावर -3। आइस का वैल्यू वही आएगा 50 आएगा ना। भाग करा दो इसमें। लेकिन 50 से जब हम लोग 45 को भाग लगाते हैं, जब 50 हम लोग 45 को भाग लगाते हैं तो हमारा सीधा सीधा आंसर जो आता है, वो बी का जो मान आता है, ये कह सकते हैं 0.81 आएगा। क्या आएगा? 0.81 आएगा। यहाँ पे 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आंसर हमारा मिल गया। अब एक चीज और ध्यान रखना होगा, ये हमारा इसमें कितने बल लग रहे हैं आपको? इसमें कितने बल लग रहे हैं? कितने बल लग रहे हैं बाबू आपको? इसमें आपका जो बल लग रहा है ना, इसमें जो आपका बल लग रहा है, तो 4 बल लग रहे हैं। कितने बल लग रहे हैं? 4 बल लग रहे हैं। लाइए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। एक हमारा एक चतुर्भुज है, दिया है। यहाँ पे ए बी सी डी लगा है। यहाँ पे केंद्र है। केंद्र से यानी कि ए पे जो बल लग रहा है हमारा क्यू, यानी कि इस पे इधर से जो बल लग रहा है वो एक इधर से भी लग रहा है। यानी कि इसमें जो बल लग रहा है बाबू, सब में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। क्या लग रहा है? एक दूसरे का अपोजिट। लेकिन ये वाला एक दूसरे के बराबर है। इनका और इनका मान तो बराबर होगा। यहाँ पे जो हमारा बल निकल के आया है,
यहाँ का जो बल हमारा निकल के आएगा वो हमारा यहाँ के बल के बराबर तो होगा, लेकिन विपरीत होगा। अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। देखो ये प्लस की ओर है तो हमारा क्या है माइनस की ओर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यानी कि अगर जो प्लस में होता है वही ठीक क्या होता है हमारा माइनस में जाता है। तब जाके क्या करते हैं हम लोग, तब क्या करते हैं कि जो इसका पूरा पूरा जो बल का मान आएगा ना शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। इस सिचुएशन में जब भी आपको कहीं मिल जाए इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है, 4 गो आवेश दे देता है, बीच में केंद्र दे देता है, तो उस दौरान जो हमारा बल का मान आता है ना, अगर आवेशों के आमने सामने का कूलाम अगर समान है, आवेशों के आमने सामने का अगर कूलाम आवेश जो होता है बराबर होता है, तो इस दौरान जो हमारा बल का मान होता है क्या होता है शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो एफ का फाइनली आंसर आने वाला है ओ ए हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ बी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ओ सी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे एफ ओ डी हो जाएगा। तो हम जानते हैं ना बाबू, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा एफ यहाँ से एफ ओ बी का जो मान है, ठीक है, किसके मान के बराबर होगा? एफ ओ सी के मान के बराबर होगा। और क्या होगा? इन एक दोनों के मान के तो बराबर होगा, लेकिन अगर इसका हमारा क्या है प्लस है तो इसका मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। अगर ये प्लस में है तो किस में आएगा? माइनस में। परिमाण तो इसके बराबर हो रहे हैं, लेकिन इनके जो चिन्ह है क्या विपरीत हो जा रहे हैं। अब विपरीत जब हो जाएंगे तो क्या लगता है आंसर हमारा कैसा आने वाला है? शून्य आने वाला है। देखते चलिए, अच्छे से पढ़ते चलिए। ओ ए का मान हम लोगों ने निकाल के लेकर आया यहाँ पे। ओ ए का मान यहाँ पे दिया है, देखिए 0.36 0.36 इंटू 10। जो 10 वाली वैल्यू सबसे पीछे लिखो, जो 10 वाली वैल्यू सबसे पीछे लिखो, बाकी सबको जोड़ लो यहाँ पे। और यहाँ पे ओबी का वैल्यू जो आ रहा है, ओबी का वैल्यू कितना आया है? 0.81। ये तो हमारा ये वाले की अगर वैल्यू प्लस है तो इन दोनों की वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। यानी कि इसके बराबर ये हो रही है तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? -0.36 हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस ओडी की, अगर इसकी प्लस है तो इसकी क्या हो जाएगी? माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0.81 हो जाएगा। लास्ट में 10 पे पावर क्या लगा देंगे? -3 हो गया जी। अब देखिएगा, एक प्लस है एक माइनस है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अतः जब फाइनली इन सब पे जो बल यानी कि इसके द्वारा इन सब पे जो बल लगाया जा रहा है क्या हो जाएगा हमारा? 0। और 0 में अगर 10 से हम लोग क्या करते हैं गुणा कराते हैं तो भी हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये रहा हमारा एफ का फाइनली आंसर रहा। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया। जब भी ऐसा केस आता है, केंद्र होता है और केंद्र पे कोई आवेश होता है, इनके आवेशों के माध्यम से चारों पे जो बल लगेगा वो योग शून्य के बराबर आता है। ऐसा तब होता है जब आमने सामने वाला का क्या होता है? कूलाम बराबर होता है, आवेश बराबर होता है। जब दोनों का आवेश बराबर रहेगा आमने सामने का, ठीक है, तो उस दौरान बल का टोटल मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। कल मैं लेके आऊँगा एक और आखिरी पॉइंट का केस लेके आऊँगा। उसके बाद से आपका इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल खत्म, कोई कहानी नहीं रह जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।